जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिल्कुल ये सही न्यूज़ है। आप यहाँ देख सकते हो, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन। इस पर ये न्यूज़ शेयर की गई है मेरे द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश ने 19 जुलाई को यानी कल जो है एक अधिसूचना जारी कर दी है। जैसे सेंट्रल लेवल पे आपको मिलता है NCR मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन, ठीक है। उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश सरकार बनाने जा रही है दिल्ली NCR की तर्ज पर लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन। जैसे NCR का इलाका है, अब NCR का इलाका बेसिकली क्या है कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। उसमें यूपी के भी कुछ ज़िले आते हैं, हरियाणा के भी आते हैं, राजस्थान के भी आते हैं, दिल्ली तो पूरा है ही। इसकी क्या विशेषता होती है NCR की विशेषता है कि भाई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, तो वहाँ पर विशेष सुविधाएँ मिलती हैं। सड़कों की मेट्रो वहाँ पर मिलती है, बस सुविधा अच्छी मिलती है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया होती है, कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब यूपी में भी लखनऊ के आसपास बनाया जाएगा लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन, और इसके लिए यूपी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब हमारे लिए इसमें काम की चीज़ क्या है? देखो, आप कोई भी आप एग्जाम देने जाओगे, यूपी का हो या सेंट्रल का भी हो, वहाँ पर सिर्फ पेपर में सवाल आ सकता है। क्या सवाल आ सकता है? सवाल ये आ सकता है कि लखनऊ के आसपास के कितने जिले इस SCR में, SCR मतलब इस SCR का मतलब हो गया स्टेट कैपिटल रीजन। लखनऊ के आसपास के 6 जिले इसमें शामिल होंगे। कौन कौन से होंगे? देखो, उन्नाव, ये ध्यान रखना है आपको, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई को मिलाकर के, यानी ये जो है मतलब 5 तो यही हो गए, एक हो गया हमारा लखनऊ, तो टोटल जो है इसमें 6 जिले इसमें शामिल हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? एक हो गया लखनऊ, फिर उन्नाव, फिर रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई, कुल मिला के 6 जिलों को मिलाकर के बनाया जाएगा ये SCR स्टेट कैपिटल रीजन। और इसके अंतर्गत 27,860 वर्ग किलोमीटर का एरिया आएगा। ये अब जितने भी यूपी में पेपर होंगे ना, उनमें इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। खासकर जो PCS का पेपर आपका होने वाला है, RO होने वाला है, आने वाले टाइम में BO की वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसको याद रखना चाहिए। कौन कौन होगा इसकी बॉडी में शामिल वो देख लो। प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, और मुख्य सचिव, विभागीय, अपर मुख्य सचिव, विभागीय सचिव आदि इसमें सदस्य होंगे। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विभागों के अपर मुख्य सचिव इसके पदेन सचिव होंगे, मतलब पदेन सदस्य होंगे। इन सभी 6 जिलों के DM, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी इसमें सदस्य होंगे। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन भी पदेन सदस्य होंगे। भारत सरकार की ओर से नामित तथा रक्षा मंत्रालय की ओर से नामित अधिकारी भी राज्य राजधानी क्षेत्र के सदस्य होंगे। SCR प्राधिकरण के सचिव का पदभार मंडलायुक्त लखनऊ संभालेंगे, यानी लखनऊ के जो कमिश्नर होंगे, ठीक है, लखनऊ मंडल के, वो होंगे इसके सचिव। अब चूंकि ये पहला राज्य है जो इस तरीके की चीज़ कर रहा है, तो फिर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है ये चीज़। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर इस तरीके की पहल की गई है। राज्य राजधानी क्षेत्र के बाद इन जिलों में कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे की तरह होगी, बढ़िया होगी, यानी मेट्रो, बसों और ट्रेनों का बेहतर ढांचा विकसित किया जाएगा। रियल एस्टेट की परिकल्पनाएं भी ज़मीनी धरातल पर उतरेंगी। नोएडा, गाजियाबाद की तरह लखनऊ के आसपास के जिलों का कायाकल्प होगा। यह यूपी सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसे बड़े पैमाने पे पुल, सड़क, मेट्रो ढांचे के विस्तार से लाखों की संख्या में रोजगार पैदा होगा, साथ ही राजधानी पर बढ़ता बोझ भी कम होगा। लखनऊ में आबादी थोड़ा ज़्यादा है, तो ये जो है बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, ये जो सारी न्यूज़ है ये शेयर की गई है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर के बस इतना सर्च कर लेना, जितना ही लिखा हुआ है स्टेट PCS प्रिपरेशन। इसमें अभी के समय में ज़्यादा लोग नहीं है, 200 से 250 लोग हैं, 330 मतलब 250 के आसपास लोग हैं। तो इसमें अगर आप ज्वाइन हो जाओ तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और मेरी क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको यहीं पर मिलती है, तो इसको ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। लिंक में जो है इसका कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से देख लेना। तो अब इसके फ़ायदे क्या होंगे ये भी जल्दी से देख लो।
स्टेट कैपिटल रीजन बनने से इन क्षेत्रों में नया बायलॉज लागू होगा। बेतरतीब तरीके से बन रहे भूखंड, सोसाइटी और अतिक्रमण पर लगाम लगेगी। राजधानी लखनऊ तक आवागमन आसान होगा। लखनऊ से सटे उन्नाव, बाराबंकी, लखनऊ से सटे उन्नाव, बाराबंकी और सीतापुर जैसे जिलों में भी राजधानी आने के लिए दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर मेट्रो और बसों की कनेक्टिविटी होगी, ताकि लखनऊ में बसने की बजाय इनके आसपास ही लोग बस सकें। ठीक है, ये जरूरी चीज़ होती है। अगर कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होगी तो लोग फिर राजधानी में ही रहेंगे। जैसे दिल्ली में क्या होता है, अब नोएडा के लोग भी दिल्ली आ जाते हैं, गाजियाबाद के लोग भी दिल्ली आ जाते हैं, है ना। उनके ऑफिस भले वो नोएडा में रह रहे हैं या गाजियाबाद में रह रहे हैं या मेरठ तक रह रहे हैं, वो भी दिल्ली आ जाते हैं काम करने, क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी बेहतर है कि वो ये नहीं सोचते कि दिल्ली में आके बस जाए। क्योंकि दिल्ली में आकर के अगर लोग बसने लगेंगे तो दिल्ली पर ऑलरेडी इतना बोझ है, तो फिर आबादी कैसे कंट्रोल करी जाएगी। तो ये चीज़ है ना। इन जिलों के बीच ट्रैफिक सिस्टम भी बदलेगा। ये सब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ेंगे और यातायात के नियमों का उल्लंघन आसान नहीं होगा। सीसीटीवी से निगरानी भी बढ़ेगी। इसके अलावा फीडर बसों के साथ इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा होगा। अंतर्राज्यीय बस अड्डा तथा रेलवे स्टेशनों के बीच भी बेहतर कनेक्टिविटी होगी। कानपुर और लखनऊ को उन्नाव के रास्ते मेट्रो से भविष्य में जोड़ा जा सकता है। कानपुर और लखनऊ एयरपोर्ट का ढांचा भी विकसित किया जाएगा। लखनऊ एससीआर रीजन से दिल्ली, नोएडा जैसी ऊंची इमारतें भी इन क्षेत्रों में दिखेंगी। ठीक है, रियल एस्टेट परियोजनाओं के साथ सड़क, पुल और फुटओवर ब्रिज आदि बनाए जाएंगे। तो कुल मिला के ये बहुत ही अभी जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कितने ज़िले हैं, कौन कौन इसका हेड होगा, ये सब आप लोग देख लेना। ज़िले वाला सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने ज़िले इसमें शामिल होंगे या कौन सा जिला शामिल नहीं होगा, इस तरीके से एग्ज़ाम में आ सकता है। ये वो आज का छोटा सा वीडियो। साथियों, अगर इस PDF को अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जो कि चल रहे हैं PCS, BEO और RO के लिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। वहाँ से PDF आपको मिल जाएंगी, सारा पेड मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हो SSC CGL की मान लो, या यूपी पुलिस की, तो यूपी पुलिस के लिए देखिए हमने क्या किया है, यूपी पुलिस के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया है मात्र 100 रुपये में। और SSC CGL का जो GS का कोर्स है वो भी केवल 100 रुपये में आज के समय में मौजूद है। इससे सस्ता कोई कोर्स मौजूद नहीं है पूरे भारत में SSC CGL की, केवल GS के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको SCS में मिलती हैं। इन चीज़ों को अवेल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।